अपनी गवाही के दम पर अगर मैं उसे गिरफ्तार कर भी लूं तो कल कातिल छूट जाएगा, क्योंकि कोर्ट पुलिस वालों की गवाही मंजूर नहीं करती है। कोर्ट कचहरी बाद में देख लेंगे, पहले तुम मेरे भाई के कातिल देवा को गिरफ्तार करो। जिस यकीन से आप देवा को अपने भाई का कातिल ठहरा रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, उसी यकीन से आपने उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट? इसलिए ये फाइलों का गोदाम बढ़ाने के लिए? पहले भी कई रिपोर्ट इन फाइलों में पड़ी सड़ रही है। क्या मेरे भाई का केस भी इन फाइलों में दफना देना चाहते हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये फाइलें सड़ नहीं रही हैं। ये फाइलें गुनहगारों की कहानियां हैं जिन्हें हम सुराग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैं आप पर साबित करके रहूंगा इस फाइल से कि देवा के पहले गुनाह की डिटेल्स में यकीनन प्रजापति के कत्ल के पीछे कौन सा मकसद था। और शायद ये वजह भी हाथ लग जाए कि आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने में इतना कतरा क्यों रहे? कतरा तो आप रहे देवा को गिरफ्तार करने से, और गिरफ्तार कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है। यहाँ तक कि आप भी देवा के ताश का एक पत्ता है, पत्ता। आई बेग योर पार्डन, ये सरासर झूठ है। ये सच है, आप देवा के खास आदमी हैं और उसी के रहमो करम पर आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। इट इज नथिंग बट ए नेकेड लाई। झूठ है ये। अच्छा, ये तो सच है ना कि आपकी बेटी विजय नाम के लड़के से प्यार करती है? यस, ये सच है। और उस विजय का देवा से जायज या नाजायज रिश्ता है? रिश्ता? इम्पॉसिबल। यकीन नहीं आता ना? कमिश्नर, मेरे भाई के कातिल को छोड़िए, अपनी बेटी की मोहब्बत की छानबीन कीजिए। प्रिंसिपल साहब, विजय का देवा से जायज या नाजायज क्या रिश्ता है? रिश्ते तो सभी जायज होते हैं कमिश्नर साहब, नाजायज तो उन्हें हालात बना देते हैं। अपने इस फलसफे में आप खामखा पाप ढकने की कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि विजय देवा की नाजायज औलाद है? आई बेग योर पार्डन। आप जैसे सभ्य आदमी के मुंह से ऐसी सभ्य बात सुनकर बहुत दुख हुआ कमिश्नर साहब। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विजय अपने बाप प्रशांत कापरे की जायज औलाद है। देवा विजय का जायज मामा है। ये अचानक आपको विजय में क्या बुराई नजर आ गई? आपको वो पसंद था ना डैडी? उसकी अच्छाइयां जब तुमने गिनवाई थी तो ये खासियत बताना भूल गई थी कि वो इस शहर के डॉन देवा का भांजा है। डैडी, डैडी, विजय ने ये रिश्ता अपनी मर्जी से तो नहीं चुना, इसमें विजय का कोई दोष नहीं है। तो फिर इसमें कसूर तुम्हारा है कि तुम कमिश्नर ऑफ पुलिस मलिक की बेटी हो, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये कमिश्नर यानी तुम्हारा बाप अपने फर्ज पे सब कुछ कुर्बान कर सकता है, यहां तक कि अपनी बेटी को भी। कहां जा रहे हो विजय? अंकल, वो अनीता आज कॉलेज नहीं आई? अब वो कॉलेज जाएगी भी नहीं, और तुम भी उससे मिलने की कोशिश मत करना। मगर अंकल क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें देवा से मिलेगा। देवा का मेरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है अंकल। मामा है वो तुम्हारा। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही पता चल गया, वरना ये कमिश्नर कन्यादान करके अपनी बेटी को तुम्हारी दुनिया में भेज देता तो देवा के हाथ कठपुतली बनकर रह जाता। निकल जाओ यहां से। तो आप अपना जोर घर के अंदर अपनी बेटी पर आजमाने लगे? हाँ, वर्दी का असर तो तुम्हें एक दिन बेशक देखना ही पड़ेगा देवा।
लेकिन विजय जब तक तुम्हारे खानदान की औलाद कहलाएगा, अनीता का नाम उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। विजय और अनीता जब तक एक दूसरे से प्यार करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का एक आदत कमिश्नर तो क्या, पूरे मुल्क की पुलिस फोर्स भी उन्हें जुदा करना चाहे तो देवा उन्हें जुदा होने नहीं देगा। इसे मेरी सलाह मानकर अपना फैसला बदल दो कमिश्नर। कहीं ये सलाह देवा की ललकार बन गई तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमिश्नर। How dare you say that to me? You! मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कीजिए। मेरे और अनीता के प्यार को जो भी भुगतना है हम भोग लेंगे, पर अपने गुनाह का रंग मिलाकर हमारे पाक प्यार को बदरंग मत कीजिए। आपकी हैवानियत मेरे बाप को तो निगल ही चुकी है, और मेरी माँ आपकी बहन होने का जुर्माना अपनी मौत तक देती रहेगी। तेरी माँ ने मेरी बहन होने का जुर्माना दिया है ना, तो यह भी सुन कि उसके भाई ने अपने जिस्म को काटकर जिंदगी की किश्त कैसे भरी है। आज वो हकीकत उसके भाई से तुझे सुननी पड़ेगी। चल। बैठो। तुम्हारे बाप का कत्ल मेरे हाथों जरूर हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो तुम्हारा बाप है। दीप्ति ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी, लेकिन जब वो प्रशांत कापरे से प्यार कर बैठी, मुझे बताया तक नहीं। उस दिन मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था, जिस दिन उसने मुझे बताया कि भैया हमारी शादी हो चुकी है। क्या कहा तूने? भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए, हम दोनों मजबूर थे भैया। प्रशांत की शादी उसके घर वाले कहीं और कर देना चाहते थे, तो भगवान को साक्षी रखकर हमने मंदिर में शादी कर ली। तो क्या भगवान नीचे आकर इस बात की गवाही देंगे? किस किस को बताता फिरेगा तेरा ये गरीब भाई कि तेरी शादी हो चुकी है? जीते जी मार डाला तूने मुझे। भैया भैया मुझे मार डालिए, मैंने आपके विश्वास का खून किया है। प्यार के जज्बात में मैं ये भूल गई, मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है। दुनिया वालों की नजरों में तू अभी तक कुमारी है। वो तेरी शादी तब तक नहीं मानेंगे जब तक तू अग्नि के साथ फेरे लेकर इस घर से नहीं विदा की जाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। कल प्रशांत को घर बुलाकर शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। शादी तो हमारी हो चुकी है, बस बस्ती वालों के सामने फेरे ही लेने हैं ना। जब भैया कहेंगे तो फेरे भी ले लेंगे। मैं चाहती हूँ आप एक बार भैया से मिल लेते तो। मैं तो देविंदर भैया से मिल चुका हूँ। कब? यही है ना देविंदर भैया, बिल्कुल देवता स्वरूप है। अपने देवता स्वरूप भैया से कहना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फेरे भर का इंतजाम कर लें। क्या 5,000 रुपए? जी हाँ। अरे जबान पर लाने से पहले सोचा तो होता। सर जी, अपनी एक बहुत बड़ी मजबूरी के लिए पैसा मांग रहा हूँ। मजबूरी? अरे अपनी किसी मजबूरी की वजह से मैंने आज तक तेरी मजदूरी एक दिन के लिए भी रोकी क्या? एक एक की मजबूरी देखूंगा तो सबकी मजदूरी कौन देगा? सर जी, अगर ये पैसा नहीं मिला तो मेरी इकलौती बहन की शादी रुक जाएगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी सर जी। तो ऐसा कर, कोई ऐसा सेठ ढूंढ ले जिसके यहाँ एडवांस का सिस्टम चलता हो। मुझे दूसरे ड्राइवर बहुत मिल जाएंगे। सर जी। अरे प्रजापति क्यों चट्टान पे सर मार रहा है? फालतू पैसा देना सेठ की फितरत में नहीं है। न तू सेठ को बोल के देखना, तेरी बात मान लेगा। अगर ये पैसा नहीं मिला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो मैं भरोसा करूं?
101%। पैसे की जिम्मेदारी तुम्हारी, काम की जिम्मेदारी मेरी। काम से पहले पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप फिर कुछ ठंडा गर्म हो जाए। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी, काम हो जाने के बाद। काम तो हो ही जाएगा। ओके। भैया, इतनी देर क्यों लगा दी? प्रशांत आए थे, काफी देर तक इंतजार कर रहे थे। कल परसों आकर आपसे खुद मिलेंगे। कह रहे थे भैया से कहना ज्यादा परेशान ना हो, बस पैरों का बस्ती वालों को पता चल गया तो वो दीप्ति की जायज औलाद पर नाजायज औलाद की मोहर लगा देंगे। इसलिए समाज की नजरों के सामने फेरे लेना जरूरी है। तेरे सब आदमी तैयार है ना भंडारी? हाँ हाँ, सब तैयारियां हो गई हैं। ये यही क्या? हाँ यही है। ये पैसे दे। हाँ ठीक है, दे दो। ले, पूरे 10 हैं। और सुन, काम हो जाने के बाद 1 महीने तक इधर दिखाई मत दियो। हैं? अरे इसकी तो हवाइयां उड़ रही भंडारी, ये काम कर पाएगा क्या? अरे अपनी गारंटी है यार। पक्का? हाँ। अच्छा वो दोनों का हिसाब बराबर है ना? हाँ, उन दोनों को फिट कर दिया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। संभल के करियो, है संभल के करियो। भंडारी, काम हो जाने के बाद मेरे को फोन करियो यार। हाँ कर दूंगा, कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, संभल के करियो यार। नथु, तस्वीर दिखा इसे। शक्ल अच्छी तरह से पहचान ले। मजदूर भाइयों, आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो एक बात ध्यान से समझ ले, इस बार की स्ट्राइक से हमारे मजदूर नेताओं के कौन कौन से मंसूबे जुड़े हुए हैं। हम स्ट्राइक करते हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन हमारी यह स्ट्राइक नेताओं की आमदनी का जरिया बन गई है। तो स्ट्राइक का इस्तेमाल करके वो मिल मालिकों से पैसा ऐंठते हैं अपनी अय्याशी के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, मिल हम मजदूरों की है दोस्तों। किसी भी स्ट्राइक में मिल के काम ठप होने का असर सीधा हम लोगों पर होता है। अरे तो मिल मालिकों की भाषा बोल रहा है। अब बात का मतलब गलत ले रहे हैं दोस्त। मैं तुझे खूब समझ रहा हूँ। बता बता कितने में खरीदा है मिल मालिकों ने तुझे? भाइयों, मैंने इसे मिल मालिकों के साथ कई बार घूमते हुए देखा है। तू नेताजी के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो मैं थोबड़ा तोड़ दूंगा। क्या तू मेरा थोबड़ा तोड़ देगा? हाँ, मेरा थोबड़ा तोड़ मेरा थोबड़ा। भाइयों, झगड़ा मत कीजिए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, झगड़ा मत कीजिए, ये हमारी मीटिंग को तोड़ने की साजिश है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मामला अच्छा है, भगदड़ मच गई है। मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। जा भाइयों, भागो मत। जा, हिम्मत कर, जा जा। भाइयों रुक जाओ, इनको इनकी साजिश में कामयाब मत होने दो। ये खतरनाक बम नहीं है, इनको अपनी साजिश में कामयाब मत होने दो भाइयों। आज अगर ये लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए तो हमें सारी उम्र पीछे रहेंगे। हम इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। भाइयों रुक जाओ, रुक जाओ, इनके मकसद में कामयाब मत होने दो इन्हें। सारे मोहल्ले का मुंह काला कर दिया कलंकिनी ने। उल्टा है उल्टा, न जाने किसका पेट लेके घूम रही है बेशरम।
सिकंदर भैया, आप ये आपने क्या किया? मैं दीप्ति का स्वाद। तुम्हें जायज बनाने के लिए मुझे नाजायज बनना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती ने बहन की मांग में सिंदूर की जगह खून की लकीर खींच दी। बाबा जी, ये क्या जोर जबरदस्ती है? जोर जबरदस्ती नहीं, मर्जी है भाई तुम्हारी। अपने भाई के गले मिलना चाहते हो या उसकी अर्थी कंधे पर उठाना चाहते हो? क्या मतलब? भाई मतलब समझाओ इन्हें। इसे अंदर ले जाओ, अपने आप समझ आएगा। अरे अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा। चल। अरे देख राजाराम, अरे हराम खोलो, इसे क्यों पकड़ रहा है? ये सारे लोग तेरे को भी पकड़ के ले। एक बात सुने राघव, एक बात याद रखना, ये लोग जोर जबरदस्ती करके तेरे से कुछ करवाएंगे तो करना नहीं। हाँ, तू मेरी जान की परवाह नहीं करना, मर जाने देना मेरे को। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, दरवाजा बंद कर। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करूंगा। मतलब समझ गया मास्टर? मगर ये मेरे भाई राजाराम को क्यों पकड़ रहा है आप लोग? उसका राम नाम सत्य करने। और उसने किया क्या? उसने कुछ नहीं किया, करेगा तू। कमिश्नर के घर जाकर अनीता को संदेश देगा कि विजय बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फुसलाकर उसे बाहर कार तक ले आना, बाकी काम नागेश करेगा। मैं तुम लोगों का मतलब समझ गया। मैं ये पाप हरगिज नहीं करूंगा। पाप तो आज शहर में होगा मास्टर, तू नहीं करेगा तो हम करेंगे। भाईजान, जा हेडमास्टर को भी लिया। अरे जिंदा उठाकर लाने की क्या जरूरत है, वही मार दो और लाश उठाकर यहाँ ले आओ। और सुनो, वो किचन में जाकर गैस ऑन करो, वो साला चपरासी भी दम घुटकर मर जाए। जाओ। अरे ऐसा क्या करते हैं आप? ऐसा जुल्म मत कीजिए। अरे नहीं भाई, देखिए आप इंसान हैं, ऐसे जानवरों की तरफ बर्ताव मत कीजिए।